हमारे YouTube चैनल स्टोरी टाइम विद एआई में आपका दिल की गहराई से स्वागत है। मेरा नाम गार्गी है। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो कहानी है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद उग्र स्वभाव के थे। वे बचपन से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि मरते दम तक वह अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। जब आखिरी समय में अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया था तो स्वयं ही खुद को गोली मार दी और शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। वे अलीराजपुर में नौकरी करते थे। इनकी माता का नाम जागरणी देवी था। सीताराम तिवारी की पहली 2 पत्नियों की मृत्यु हो गई थी। जागरणी देवी उनकी तीसरी पत्नी थी। आजाद की मां उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी। आजाद का बचपन भाभरा के भील जाति के बच्चों के साथ व्यतीत हुआ, जहां उन्होंने तीर कमान और निशाना लगाना सीखा। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी तब चंद्रशेखर की उम्र मात्र 15 वर्ष थी और वे उस आंदोलन में शामिल हो गए थे। इस आंदोलन में चंद्रशेखर पहली बार गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद चंद्रशेखर को थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। दिसंबर में कड़ाके की ठंड में आजाद को ओढ़ने और बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं दिया गया था। जब आधी रात को इंस्पेक्टर चंद्रशेखर को कोठरी में देखने गया तो आश्चर्यचकित रह गया। बालक चंद्रशेखर दंड बैठक लगा रहे थे और उस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से नहा रहे थे। अगले दिन आजाद को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से पूछा, तुम्हारा नाम? चंद्रशेखर ने जवाब दिया, आजाद। फिर मजिस्ट्रेट ने कठोर स्वर में पूछा, पिता का नाम? फिर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, स्वतंत्र। और पता पूछने पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, जेल। चंद्रशेखर के इन जवाबों को सुनकर जज बहुत क्रोधित हुआ और उसने बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़े की सजा सुनाई। चंद्रशेखर की वीरता की कहानी बनारस के घर घर में पहुंच गई थी और इसी दिन से उन्हें चंद्रशेखर आजाद कहा जाने लगा। वर्ष 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा कांड से नाराज होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्ला खान नाराज हो गए थे। जिसके बाद आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। संगठन चलाने और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के लिए धन की आवश्यकता थी। जिसके बाद आजाद और उनके साथियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया और सरकारी खजाना लूट लिया। इस कांड में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया था, परंतु आजाद को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। इसके बाद जब लाला जी की मृत्यु से पूरे देश में नाराजगी व्याप्त थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लालाजी की मौत का बदला लेने का निर्णय किया और इन जांबाज देशभक्तों ने लालाजी की मौत के ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। आजाद ने अपने क्रांतिकारी जीवन का कुछ समय झांसी में भी बिताया। ओरछा का जंगल, जो झांसी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था, इन जंगलों में आजाद निशानेबाजी का अभ्यास करते थे और अपने समूह के नौजवानों को निशानेबाजी की शिक्षा देते थे। इस दौरान वे कई समय तक साधु के वेश में भी रहे और अध्यापन का भी कार्य किया।
चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 के दिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्रों से भेंट करने गए थे। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने आजाद और उनके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया और समर्पण करने को कहा। एक लंबी गोलीबारी के बाद उन्होंने अपनी बंदूक की अंतिम गोली से खुद को मार दिया, क्योंकि उन्होंने जीवित रहते अंग्रेजों के हाथ न आने की प्रतिज्ञा ली थी। अंग्रेजों ने बिना किसी को खबर दिए उनके शरीर को रसूलाबाद घाट भेजकर अंतिम संस्कार कर दिया। चंद्रशेखर आजाद अपने साथ हमेशा एक माउजर रखते थे। ये पिस्टल आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी हुई है। आजाद हमेशा कहा करते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। भगत सिंह पर बनी कई फिल्मों में चंद्रशेखर आजाद के पात्र को बताया गया है। इसलिए मैं कहती हूँ, आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।